जज साहब ये केस लड़ने आए हैं। दर्शकों को लगातार चौंकाते रहने वाला अभिनय का रेंज रहा हो, बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाती फिल्में रही हो या फिर खूबसूरत माशुकाओं का साथ रहा हो, संजीव कुमार का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू। स्टारडम और पीने पिलाने के शगल के चलते हमेशा वो लोगों से घिरे रहते थे, लेकिन जीवन के आखिरी महीनों में संजीव कुमार बेहद तन्हाई में रहे और अपनी बीमारी से अकेले जूझते रहे। आज तुम होश में नहीं हो कमल, तुम्हारे मन में शक का जहर भरा हुआ है। ये भी कहा जा सकता है कि जीवन के सफर में भी बतौर कलाकार संजीव कुमार हमेशा इम्तिहान देते ही नजर आए। बेहद ही कम उम्र में पिता की मौत, उसके बाद परिवार चलाने के लिए मां का संघर्ष, थिएटर से लगाव, परिवार की जिम्मेदारी और फिल्मों में काम पाने का संघर्ष, यानी कि संजीव कुमार हमेशा संघर्ष करते रहे और इन सब के बावजूद भी उनके चेहरे की स्माइल हमेशा बनी रही और उनके अभिनय की खास शैली में इस मोहक मुस्कान का अहम योगदान रहा। उन्होंने बी ग्रेड की फिल्मों में शुरुआत करते हुए महज अभिनय के बलबूते पर वो स्टारडम हासिल कर लिया था, जिसके चलते मल्टी स्टारर फिल्मों में भी वो सबसे अधिक मेहनताना वसूल करने लगे थे। क्या बात है, उस तरफ कोई खास चीज है? संजीव कुमार को ये कामयाबी किसी झटके से नहीं मिली थी, उन्होंने इसे कदम दर कदम चलकर हासिल किया था, बिल्कुल अपने दम पर। इसमें उनके साथ बचपन से ही अभिनय की तालीम का बड़ा योगदान रहा। इस तालीम को हासिल करने के लिए संजीव कुमार की मां ने अपने जेवर तक गिरवे रख दिए थे, तब जाकर शशिधर मुखर्जी के एक्टिंग स्कूल की फीस जमा हो पाई थी। उनकी मां चाहती थी कि बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर या फिर वकील तो जरूर बने, लेकिन संजीव कुमार के मन को अभिनय में रमा देखकर उन्होंने ये फैसला लिया था। संजीव कुमार की संघर्ष की दिलचस्प कहानी में उनके नाम की कहानी भी शामिल है। ठोकर न झुक सकता है न टूट सकता है। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम तलाशने से पहले वो हरिहर जेठालाल के नाम से थिएटर की दुनिया में काम करने लगे थे और इप्टा के नाटकों में काम करने के दौरान ए.के. हंगल ने चर्चित नाटक डमरू में संजीव कुमार को 60 साल के बूढ़े का रोल दे दिया था। महज 19 साल की उम्र में संजीव कुमार ने ये किरदार निभाकर लोगों को भौचक्का कर दिया था। हिंदी फिल्मों में काम की तलाश में हरिहर जेठालाल जरीवाला को पहला मौका 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी में मिला था। सुनील दत्त और आशा पारिक की इस फिल्म में संजीव कुमार का रोल महज 2 सेकंड के क्लोजअप वाला था। इसके बाद उन्होंने निर्माता, निर्देशकों और स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। इसी दौरान थिएटर के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए हरिहर जेठालाल ने कहा कि उन्हें अपना स्क्रीन नेम तलाशना होगा। संजीव कुमार की मां का नाम शांताबेन जरीवाला था। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि नाम तो मैं ऐसे ही रखूंगा और उस वक्त दिलीप कुमार और अशोक कुमार की कामयाबी का असर देखते हुए उन्होंने टाइटल कुमार रखना तय किया और नाम भी तय कर लिया, संजय कुमार। तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। संजीव कुमार के करियर की दूसरी हिंदी फिल्म थी आओ प्यार करें, जो कि साल 1964 में रिलीज हुई थी। इसमें उनका क्रेडिट संजय कुमार के नाम से गया। इस फिल्म के बाद कमाल अमरोही ने उन्हें शंकर हुसैन फिल्म के लिए अनुबंधित किया और उन्होंने कहा कि ये नाम बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। कमाल अमरोही ने संजीव का स्क्रीन नेम गौतम राजवंश रखा। पाकीज़ा फिल्म के काम में कमाल अमरोही इतना डूब चुके थे कि उन्होंने ये फिल्म कुछ शॉट्स के बाद पूरी नहीं की। इस लिहाज से देखा जाए तो गौतम राजवंश नाम भी संजीव कुमार को बिल्कुल नहीं जचा। इसी बीच 1964 में दोस्ती फिल्म सुपर हिट हो गई और संजय खान इस फिल्म से स्थापित हो गए। ऐसे में एक संजय खान के होते हुए संजय कुमार नाम से फिल्म करना फायदेमंद नहीं होगा। ये सोचकर हरिहर जेठालाल ने एक नया नाम रखा और वो नाम था संजीव कुमार। अरे तो कम्बक को किसने कहा था कि रात को 2 सेर बिरयानी।
संजीव कुमार के नाम से वो पहली बार 1965 में आई निशान फिल्म में नजर आए थे, जो कि एक तरह की स्टंट फिल्म थी। अपने लिए जिए तो क्या जिए। पेंगुइन प्रकाशन से छपी एन एक्टर्स एक्टर को संजीव कुमार की आधिकारिक बायोग्राफी कहा जा रहा है। उनकी मौत के 36 सालों तक संजीव कुमार के जीवन सफर को बताने वाली कोई किताब मौजूद नहीं थी। इस कमी को काफी हद तक हनीफ जावेरी और सुमंत बत्रा की किताब ने पूरा किया है। 1968 में संघर्ष फिल्म में संजीव कुमार ने दिलीप कुमार के सामने अपना दमदार अभिनय करके अपना जो सिक्का जमाया था, वो उनकी मौत के समय तक यानी अगले 17 सालों तक जारी रहा। इस दौरान संजीव कुमार ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में दी, बल्कि लीग से हटकर ऐसी फिल्मों में भी काम किया जो अपने दौर से कहीं आगे की फिल्में थीं। साल 1970 में प्रदर्शित खिलौना में मानसिक बीमारी का सामना कर रहे किरदार ने उन्हें शोहरत और कामयाबी के आसमान पर बैठा दिया। 2 साल बाद 1972 में आई कोशिश में उन्होंने बिना बोले अपनी आंखों से जादू भरा अभिनय कर दिखाया। लेकिन बतौर एक्टर संजीव कुमार ने खुद को कभी रिपीट नहीं किया और न ही किसी इमेज से वो टाइप्ड हुए। उन्हें ऑल सीजन एक्टर कहा जाने लगा था। अपनी इमेज की परवाह उन्हें रत्ती भर भी नहीं थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो एक ही समय में अनामिका में जया बहादुरी के प्रेमी की भूमिका निभा रहे थे और उसी वक्त परिचय में वो उनके पिता की भूमिका निभा रहे थे। और देखा जाए तो शोले फिल्म में उन्होंने जया बहादुरी के ससुर की भूमिका अदा की थी। एक तरफ वो शोले और त्रिशूल जैसी मल्टी स्टारर फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयोगधर्मी फिल्मों के जरिए भी वो लोगों को चौंकाते रहे। साल 1974 में नया दिन नई रात में उन्होंने 9 तरह के किरदार निभाकर लोगों को अचरज में डाल दिया था। उन्नीस 1978 में पति पत्नी और वो के रूप में सुपर हिट फिल्म दी, तो 1982 में उन्होंने अंगूर जैसी बेमिसाल कॉमिक फिल्म भी दी। कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम लोगों के बगैर किस तरह मर मर के जी रहा है। 1960 से 1985 के बीच संजीव कुमार ने 153 फिल्मों में काम किया। इसमें दस्तक और कोशिश के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। बी ग्रेड की फिल्मों में काम करके यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, लेकिन संजीव कुमार ने इस मुकाम को हासिल कर दिखाया। इस सफर में संजीव कुमार का शादीशुदा नूतन और हेमा मालिनी के साथ अफेयर जैसा संबंध भी रहा, लेकिन दोनों ही मामले में बात अटक गई। इसके बाद सुलक्षणा पंडित सहित कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी उनके संबंधों की चर्चा काफी जोर शोर पर थी, लेकिन संजीव कुमार ने शादी नहीं की। प्रेम संबंधों में नाकामी या अकेलेपन को दूर करने के लिए संजीव कुमार ने खुद को शराब में डुबो लिया था। संजीव कुमार बचपन से ही हृदय संबंधी रोग से ग्रस्त थे और शराब के नशे ने उनकी बीमारी को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया। करियर के चमकते दौर में महज 37 साल की उम्र में उन्हें पहली बार हार्ट अटैक आया था, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में कोई बहुत बदलाव नहीं किया और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि उन्हें जल्दी ही दूसरा अटैक भी आया। इसके बाद संजीव कुमार ने अमेरिका जाकर अपनी ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई। उसके बाद जब वो अमेरिका से लौटे तो उनकी पूरी तरह से ठीक हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सिनेमाई निर्माताओं के काम पर लौटने के आग्रह और फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने की उनकी खुद की जिद ने उन्हें आराम का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया। कि अगर उन्होंने शादी की होती तो वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते। वो आराम करना नहीं जानते थे। बाईपास सर्जरी के बाद भी उन्होंने लगातार काम जारी रखा। हुजूर, सजा देने की क्या जरूरत है?
मैं 5,000 के बजाय 10,000 जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। संजीव कुमार के इस दौर को लेकर तमाम तरह की बातों की खूब चर्चा होती रही, जिसमें उनके शराब की लत के साथ साथ कंजूस होना और महिला मित्रों पर भरोसा नहीं करने जैसी बात भी शामिल थी। संजीव कुमार बेहद सामान्य कपड़े पहना करते थे और आम फिल्मी सितारों की तरह पहनावे पर बहुत खर्च नहीं किया करते थे। इंसानियत के लिए, धर्म के लिए, ईमान के लिए। संजीव कुमार के साथ काम करने वाली कई अभिनेत्रियों ने संजीव कुमार को अपना सबसे विश्वस्त दोस्त बताया है। संजीव कुमार भले अपना परिवार नहीं बसा पाए हों, लेकिन परिवार की अहमियत का उन्हें खूब अंदाजा था। लिहाजा न केवल वो अपने परिवार के लोगों की मदद किया करते थे, बल्कि दूसरों के उजड़ते घरों को भी बचाया करते थे। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन। उनकी मौत की खबर के बाद अगले दिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। सारी की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी गई थी। अपना जमीर अपने जज्बात बेचकर हासिल किए, अभी तुमने देखा ही क्या? गुलजार और संजीव कुमार की आपस में बहुत बढ़ती थी। परिचय फिल्म से शुरू हुए इस साथ के बाद इन दोनों की जोड़ी ने मौसम, आंधी और नमकीन जैसी बेहतरीन फिल्में दी। लगता है कि तेरा मेरा। संजीव कुमार की कंजूसी से उलट हनीफ जावेरी से कई नामचीन प्रोड्यूसरों और एक्टरों ने भी बिना हिसाब किताब के संजीव कुमार से पैसे लेने की बात स्वीकार की है। हनीफ जावेरी ने लिखा कि संजीव कुमार के निधन के बाद बोनी कपूर उनके परिवार वालों को पैसा लौटाने गए थे, जबकि परिवार वालों को पता भी नहीं था कि बोनी ने संजीव कुमार से पैसे लिए हुए थे। संजीव कुमार में वैसे तो किसी फिल्म स्टार वाले नखरे नहीं थे, लेकिन वो अमूमन शूटिंग के लिए सेट पर लेट पहुंचते थे। इसकी इकलौती वजह ये थी कि वो सुबह तक शराब पीते रहते थे। बावजूद उनकी लेट लतीफी के डायरेक्टर और साथी कलाकार बहुत नाराज नहीं होते थे, क्योंकि संजीव कुमार अपने शॉट्स केवल एक टेक में करने के लिए जाने जाते थे और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता था कि दूसरे कलाकार जिस काम को 8 घंटे में करते हैं, संजीव कुमार महज 4 घंटे में कर लेंगे। इसके अलावा उनका ह्यूमर सेंस इतना जबरदस्त था कि साथ ही कलाकार उनकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह पाते थे। और कौन जाने मौत भी वफा करती है या वो भी छोड़कर चली जाती है। अगर आप भी अपने फेवरेट एक्टर या फिर किसी भी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए सीमा शाही को इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नजर झुकाओगी तुम उतनी